जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम आपको लगातार जिला सांबा से अपडेट कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर के क्या कुछ हालात हैं, पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने जो रोल अपना निभाया है, जिला प्रशासन सांबा ने, वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम थोड़ा सा कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इस वायरस को कंटेन करने में। लेकिन जो एफर्ट्स प्रशासन ने लगाए हैं वो भी कम नहीं है। लगातार दिन रात काम किया गया है ताकि इस वायरस से किसी तरह से लोगों को निजात मिले। तो इस समय जो हालात बने हुए वो हालात अब किस तरह से हैं, इन सारे प्रेजेंट हालातों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा गुप्ता जी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं और कुछ जनता के जो सवाल है, जो सांबा जिला के लोगों के सवाल है, वो भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं, जो हालात इस समय थोड़े स्टेबल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जो काम किया आज उसका रिजल्ट हमें मिलना शुरू हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं, अभी के हालात किस तरह से देख रहे हैं आप? सांबा ज़िले में एक बहुत हाई पॉजिटिविटी रेट था। अगर हम पूरे JNK यूटी को देखेंगे तो ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में था जहां बहुत हाई पॉजिटिविटी रेट था। हाईएस्ट हमारा 12% तक भी रैट पॉजिटिविटी रेट गया है। आज के डेट में वो 1.6% आ गया है, तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि जो कंटेनमेंट मेजर्स के दौरान जो लोगों ने रिस्ट्रेंट दिखाया और बहुत हद तक हमारे साथ कोऑपरेट किया, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस ने, PRIs ने, BDC, DDC मेंबर्स, सब ने बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम ये यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके अलावा हमारी जो अपनी टीम है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया, हमारे रेवेन्यू के लोगों ने, तहसीलदार, STMs, ACR, इन सब ने एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाई गई, जिसमें जैसे हम रोज़ हर दिन हम शाम को रिव्यू करते हैं और अगले दिन की स्ट्रेटजी जो है उस दिन प्लान की जाती है। माइक्रो लेवल की प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन हम किन किन जगहों पे टारगेटेड वे में हमने टेस्टिंग की है, जिससे कोई एरिया ऐसा अनकवर्ड ना रहे और हम लोगों को बाहर ले आएँ। उसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम हमने बहुत अच्छा, हमारा स्ट्रेंथन्ड कंट्रोल रूम है। हमारी टेलीमेडिसिन की, जो हमारी टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी है, जिसमें जो कि 24/7 अवेलेबल है, जिसमें 12 डॉक्टर्स का जो एक पैनल है वो रहता है, 2-2 घंटे का उनके पास स्लॉट रहता है। तो वो मुझे लगता है कि हमारे 300 से 400 कॉल्स जो हैं हर दिन की हमारे कंट्रोल रूम से की जाती हैं, और कोई भी एक पॉजिटिव पेशेंट ऐसा नहीं है जो रिपोर्टेड केस हमारे पास हो और जिसको कॉल ना गई हो। क्योंकि जैसे ये डॉक्टर्स बताते हैं कि 6th, 7th, 8th डे जो होता है पॉजिटिव आने के बाद या सिम्टम्स आने के बाद, वो बहुत ज़रूरी होता है उसमें देखना, ऑब्जर्व करना पेशेंट को। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक कंट्रोल रूम में एक प्लान वो बना हुआ है, जिसमें एक कैलेंडर टाइप बना हुआ है कि हर पेशेंट को ये मॉनिटर किया जाता है कि उन दिनों में उसकी क्या कंडीशन रही और उसको कोई ज़रूरत तो नहीं है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि टाइमली इंटरवेंशन से हम पेशेंट्स को जो है वो बचा पाए हैं, उनको ट्रीटमेंट दे पाए हैं। उसके अलावा कोविड कंट्रोल रूम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भार्गव इंजीनियरिंग कॉलेज, वो अपने आप में मैं समझती हूँ कि आई फील प्राउड की एक मिसाल है कि बहुत अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट भी हमने क्रिएट किया। इन एडिशन टू फैसिलिटीज़ हमने एक होमली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। वहाँ उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए हमने LED वगैरह का प्रोविज़न किया, अच्छा खाना, योगा सेशंस और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उनकी थ्रू जो स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉयड है, और उसके अलावा हमारे कंट्रोल रूम से भी उनको फ़ोन जाते रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा प्रयास रहा। उसके बाद ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शंस पे जो कोविड कंट्रोल रूम्स हम कोविड कंट्रोल सेंटर्स, हमने कोविड केयर सेंटर्स बनाने थे पंचायत लेवल पे, वो सारी की सारी 101 पंचायत में हमने इस्टेब्लिश कर लिए हैं। और वहाँ पे एक अच्छा हमने मैकेनिज़्म डेवलप किया है। वहाँ पे जो स्टाफ डिप्लॉयड है उनकी ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग, उनको ये पता हो कि अगर कोई अचानक कोई सिचुएशन बन जाती है तो इमरजेंसी में क्या रिस्पांस देना है, किसको कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, वो सारा प्लान्ड है। और इसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। हमारे तहसीलदार सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे STM सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक इकट्ठा मिलके एज अ टीम हम ये काम कर रहे हैं। जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो जिला सांबा में 18+ के लोग हैं उनको वैक्सीन अभी नहीं लग रही, तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार वो प्रशासन आपके साथ भी अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर कहना चाहेंगे, क्या वाकई में स्टॉक की इतनी ज़्यादा कमी है कि अभी ये वैक्सीन जिला सांबा में शुरू ही नहीं हो पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही वेल मैनेज्ड, मैं समझूंगी कि JNK की
वैक्सीनेशन का तो पूरे दुनिया में ही चर्चा हो रही है कि बहुत अच्छी हमारी वैक्सीनेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी जगह की कवर्ड है तो वो हमारी है। बहुत अच्छे, मैं लोगों से यही कहूँगी कि दे शुड बिलीव इन दैट, और जिस तरीके से प्लान किया गया है, जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसके मुताबिक जैसे ही हमारा नंबर आएगा तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, वो हम इमीडिएटली कवर कर लेंगे। कोई परेशानी नहीं है कि अगर अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, बट हो जाएगी। हमने ऑलरेडी 98% जो है वैक्सीनेशन कवर कर ली है हमारे 45 प्लस की जो पॉपुलेशन थी। बहुत सारे ज़िलों में अभी वो थोड़ी उसका बैकलॉग भी है, तो वो भी वो कवर कर रहे हैं। तो हमारे पास जैसे ही आ जाएगा वैक्सीन, हमें जब परमिशन मिल जाती है ये करने की, तो इमीडिएटली हम ये स्टार्ट कर देंगे। आई एम श्योर कि देयर इज़ अ रीज़न एंड बहुत कोई सही इसके पीछे रीज़न होगा, और जैसे ही ये होता है हम स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब हम स्लॉट बुक करते हैं, स्लॉट नहीं बुक होता, शायद इसलिए नहीं बुक होता कि स्टॉक आपके पास नहीं है। क्या इस तरह की परेशानियां आपको आ रही हैं, या अभी भी एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है इसको लेकर? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि लंबा इंतज़ार नहीं होगा, और बिल्कुल सही कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे किसी के लिए कोई परेशानी की बात बन सकती है। सांबा के निवासियों की हेल्थ जो है, उनकी लाइफ, उनकी हेल्थ केयर, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी इस टाइम पे कि हम पे विश्वास रखें। आपने देखा है, हमने सिर्फ बातें ही नहीं की हैं, हमने काम भी किया है, सबने मिलके किया है। तो आगे भी विश्वास रखें, सब ठीक होगा, सब बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, कुछ और सवाल हैं। जिस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा हमें राहत मिल रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और डेथ रेट भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, तो ज़िला सांबा के नॉन एसेंशियल जो दुकानदार है, वो उनका कहना है कि कुछ इस तरह का प्रावधान बनाया जाए कि उनको 1-2 दिन जो वो सेल के लिए दिया जाए, क्योंकि कुछ छोटे दुकानदार भी उसमें आते हैं नॉन एसेंशियल कैटेगरी में, तो उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि आज परेशानी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, इसके लिए तो हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है उनके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। ये मजबूरी में ही किया गया था, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो चेन को तोड़ने के लिए ज़रूरी था कि इसको रोका जाए। ये खुल जाएंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी होगा कि लोगों में एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, क्योंकि बंद इस वजह से हुआ था, इन्फेक्शन फैली थी, और अगर खोलने के बाद फिर से वो हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बंद करनी पड़े। तो मैं हमारे पार्ट पे तो हम ये करेंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पार्ट पे मैं बहुत ही ज़ोरदार तरीके से मैं ये अपील करूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग अपील करूँगी कि अपने अंदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को समझें क्या है। मैं हर किसी को, अगर मेरे सामने किसी ने अगर मास्क ठीक से ना पहना हो तो मैं उसको टोकती हूँ। तो ये आदत डालें कि किसी ने अगर ठीक से नहीं डाला है तो आप उसको टोकें और बताएं कि वो गलत, क्योंकि ये ज़िंदगी का मसला है, लाइफ का मसला है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च की है प्रहरी नाम से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह नहीं हो सकती है। ये वो चीज़ है जिसको पुलिस के ज़रिए ही हम सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ये लोगों से। और हमारा जो अभी बहुत सक्सेसफुल हमारा ये एक्सपीरियंस रहा कि कोविड मैनेजमेंट में हमें जो नॉन ऑफिशियल और नॉन गवर्नमेंटल हमें हेल्प मिली है, वो बहुत बड़ी हेल्प थी। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमें वो हेल्प मिले। हमने कॉल अपॉन किया है उन वॉलंटियर्स को कि जो अपनी आईईसी एक्टिविटीज़ में हमारी मदद करें। हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर पंचायत में मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग सामने आएँ। हमने एक व्हाट्सएप नंबर इशू किया है, उस नंबर पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपना बता दें कि हम इसके लिए कंसेंट देते हैं। उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको सिर्फ इतना करना है कि उन्होंने बताना है कि हमारे एरिया में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके क्या क्या परेशानियाँ हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें उनको कैसे मनाना है। मैं चाहती हूँ कि हम कोई कोर्सिव मेजर्स ना लें, हम प्यार से लोगों को समझाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग नहीं समझेंगे, बट उसके लिए हमें हर जगह पहुंचना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि समाज से ही निकल के लोग आएँ और हमारी मदद करें, और प्रहरी बने। इसका नाम हमने प्रहरी रखा है कि वो एक नज़र रखें, सावधान रहें कि कहाँ क्या ज़रूरत है, ताकि जब हमारा आगे जाके अगर रिस्ट्रिक्शंस उठती हैं तो कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि दोबारा मजबूरी में हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़े।
लेकिन शायद आज अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो लोगों ने काफ़ी अच्छा ताउन दिया, आपके ऑर्डर्स की लगातार उन्होंने पालना की है और शायद आज हम थोड़ा थोड़ा कंटेन करने में कामयाब ज़रूर हुए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा है कि हमें बहुत सपोर्ट मिली है, लोगों ने बहुत सपोर्ट की है। क्रेडिट गोज़ टू ऑल दीज पीपल जो हमारे रेजिडेंट्स हैं सांबा के, हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं। इंडस्ट्रीज़ चलती भी रहीं लेकिन काफ़ी वहाँ पे पालन किया गया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का। कुछ एलिमेंट्स होते हैं हर जगह जहाँ जो नहीं फॉलो करते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फॉलो करें, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल रहे हो, आप सबकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हो, क्योंकि ये एक चेन बनती जाती है। तो एक पर्सन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। तो बी रिस्पॉन्सिबल और आगे भी हमारा साथ दीजिए जैसे आपने दिया है। ये हमने लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है, मिलके लड़नी है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि थर्ड वेव का भी जिक्र किया जा रहा है, तो क्या इसके लिए आप लोग सक्षम हैं कि तैयारियां अभी से कर ली हैं? जिस तरह से आपने कहा था कि पाइपलाइन को और ज़्यादा स्तर पर हॉस्पिटल में बढ़ाया जाएगा, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, तो बाकी कोविड सेंटर को इसी तरह से एस्टैब्लिश रखा जाएगा कि थर्ड वेव का पता नहीं है कब किस तरह से हालात बन जाएँ, तो उसके लिए सक्षम है आप पूरी तरह से? देखिए, थर्ड वेव का तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि क्या होगा, ईश्वर करे कि कुछ ऐसा ना हो, लेकिन जो कुछ भी आगे जैसा भी कोई रहेगा, हालात रहेंगे, हम उसके लिए पूरे तरह से प्रिपेयर्ड हैं। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमने अभी इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं, वो सारी हम स्ट्रेंथन करेंगे। ये जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट था उसके 50 जो पॉइंट्स पे थी उनकी पाइपलाइन थी और कुछ और पॉइंट्स पे भी थी, तो टोटल 71 पॉइंट्स पे थी, 29 पॉइंट्स पे और चाहिए था। वो DPR बन के अभी चला गया है, आगे फाइनल स्टेजेस पे है। तो जैसे ही वो आएगा, अभी ऑनरेबल LG साहब आए थे, उनकी भी डायरेक्शंस थी, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा एक बहुत खुशी की बात ये है कि हमारे सांबा ज़िले में 3 और ऑक्सीजन प्लांट्स आ रहे हैं। एक और ऑक्सीजन प्लांट 600 LPM का PM केयर्स के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में लगेगा। एक JK इरा के तहत की तरफ से 2 और प्लांट्स हैं, एक CHC रामगढ़ में और एक ट्रॉमा हॉस्पिटल गगवाल में। तो वहाँ पे भी ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगेंगे। तो एक बड़ा अच्छा हमारा आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। और बाकी हमारे बेड्स की कैपेसिटी तो आपको पता है, हमने बहुत अच्छी क्रिएट की हुई है। कमी सिर्फ एक चीज़ की है, कमी ये है कि लोग जल्दी से जल्दी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को समझें, हाइजीन कैसे रखना है उसको समझें। एक प्रोनिंग करके एक प्रोसेस होता है कि अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर डाउन चला जाए और एकदम से कोई हेल्प नहीं है तो आपको क्या करना है वो सीखें, एक दूसरे को समझाएं। अगर वो करेंगे तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि सरकार की तरफ से, हमारी जिला प्रशासन की तरफ से किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। आखिर में आपसे एक मैसेज उन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज के लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं और सांबा ज़िला के अवाम के लिए, क्योंकि आपका जो मैसेज होगा वो शायद उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी करेगा। देखिए, एक वो कहते हैं ना, थैंक यू एक बहुत छोटा सा वर्ड है, तो मैं थैंक यू तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जो वो कर रहे हैं, जो वो सेवा कर रहे हैं, उसका कोई हम ऋण नहीं चुका सकते। हाँ, मोल नहीं है, इट इज़ प्राइसलेस। तो मैं यही कहूँगी कि आपने जो हमारे लिए किया है वो हम सब याद रखेंगे, क्योंकि ये आपने एक पेशेंट को ठीक नहीं किया, आपने इनफैक्ट पूरे समाज को ठीक किया। तो जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और इनफैक्ट उनके साथ और भी जो हमारे एक्टिव फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ हमारे जो रेवेन्यू के दूसरे ऑफिशियल्स हैं, जो कोई भी टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, तो उन सब के लिए मैं कलेक्टिवली मैं कहूँगी कि थैंक यू इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, सो आई वोंट से दैट, बट हम ऋणी हैं आपके, और कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए जो हम कर सकते होंगे वो ज़रूर करेंगे। लेकिन फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी अपनाना होगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को तो मुझे लगता है कि अपनी रूटीन में ऐसे लाना चाहिए कि जैसे, यस, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, कि आपके लिए उतना ज़रूरी है कि जैसे सांस लेनी है तो ब्रीथ करना है, तो मान लीजिए कि आपको बिहेवियर भी वैसा रखना है जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं। उसके अलावा प्लांटेशन करिए, योगा करिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। हमें कोरोना के डर के माहौल से बाहर निकलना है और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, तो उसमें सब लोग मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया आज JK मीडिया को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा गुप्ता जी। एक कीमती समय दिया, लगातार हम इनके साथ अप्रोच कर रहे थे कि वक्त वक्त पर इनसे जो सटीक जानकारी है वो ली जाए और सांबा जिला के लोगों तक पहुंचाई जाए। हालात आपके सामने है, मैडम ने पूरा ब्रीफ किया है कि हम कंटेन करने में कामयाब हुए हैं इस वायरस को, और कहीं ना कहीं अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा और जो भी लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में हालात एक बार फिर से कुछ इस तरह से बनते हैं तो उसके लिए भी ये सक्षम है। कुछ अस्पतालों में दोबारा से देखा जा रहा है कि जो रिव्यू किया जा रहा है कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी लगेंगे। तो ये कलेक्टिव एफर्ट जो वो लगाया गया है, शायद यही वजह कि आज जिला सांबा में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने एहतियात बरतनी है। ये मैडम का संदेश आप पूरे जनता के लिए है, और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने इस पूरे पैंडेमिक में अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया है, उनका दिल से शुक्रिया किया है मैडम ने, और उनके लिए भी वर्ड्स नहीं है, उनका ये मोल नहीं चुका सकते। तो कहीं ना कहीं ये संदेश इसलिए पब्लिक डोमेन में आना जरूरी है क्योंकि आप लोग सब मिलकर काम करें और इस पैंडेमिक को हम कहीं ना कहीं खत्म करने में जरूर कामयाब होंगे आने वाले दिनों में। तो हालात अभी सामान्य है जिला सांबा में, यही कहना है डीसी मैडम अनुराधा गुप्ता जी का। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।